बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। मेरे मोहतरम हाजी बहनों भाइयों, हुज्जाज और मुअतमिरीन, आप सबके को मेरा सलाम। सवालात आपके आ रहे हैं। एक सवाल भाई ने भेजा हमें, बहनों के मसाइल के मुतालिक है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। कि उन्होंने कहा कि जो हैज़ का मामला है, अगर हैज़ हज से पहले शुरू हो जाए, यानी कि हज के मनासिक भी ना शुरू कर सकी बहन या भाई, तो फिर हम क्या करेंगे, उनके लिए क्या अहकाम है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हैज़ का मामला है ना, माहवारी जिसे कहते हैं, इसके साथ अब सवाल में एक और भी चीज़ एडिशनल ऐड कर लें, वो है निफास। जी हाँ, निफास कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। ये वो ब्लीडिंग है, वो खून है जो बच्चे की विलादत के बाद आता है, पैदाइश के बाद वाला खून। तो इसके ये सवाल में तो नहीं था, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें उसमें ऐड कर दी हैं। तो मैं इसमें मुख्तसरन आपको, देखें, सीधी जो बात है ना वो ये बताऊंगा कि ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें कोई इतने ज़्यादा इख्तिलाफात नहीं है। उम्मत का जमहूर मुत्तफ़िक़ है कि दोनों केसेस में जो बहनें हैं ना, वो सिर्फ क्या उसे कहते हैं, जो मस्जिद में जाने वाले काम है ना, जैसे नमाजें हैं, तवाफ़ है, वो नहीं करेंगी। बाकियों में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रुख्सत है। दलील बिल्कुल आपको पूछने का हक़ है। दोनों चीज़ों की दलील आपको एक ही जगह से मिलेगी, वो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हमारे लिए जो नमूना है ना, सैम्पल, एग्जाम्पल, गाइडेंस, रोल मॉडल बहनों के लिए, वो हैं उम्मत की माएँ, अहले बैत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, खानवादा रसूल, आपकी बेटियाँ, आपकी बीवियाँ, ये हमारी माएँ बहनें, ये हमारे लिए नमूना है। फिर उसके बाद आता है सहाबियात का मकाम। ठीक है ना जी। तो हमारे पास दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सही बुखारी, सही मुस्लिम, कुतुब सित्ता, हदीस की जितनी मशहूर किताबें, वहाँ ये वाक़या बिल्कुल वाज़े मौजूद है। आपने सफ़र पे भी चली ही थी। ये अल्लाह के, देखें, प्लान है, अल्लाह का मंसूबा है ये, कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें करवानी थी और उससे हमें दीन पता चलना था। तो उम्मुल मोमिनीन को हैज़ आ गए, तो उम्मुल मोमिनीन रोने लगी। दुख तो होता है ना। मैं कई बहनों के बारे में ऐसे जानता हूँ जो कोई इस तरह की वजह से कोई फ़र्ज रह जाता है या नहीं कर सकती, उनको दुख होता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें कितनी आसानी की शरीयत में। ये पहले जो शरीयतें हैं ना, ईसाइयत, यहूदियत, आप वहाँ देखें, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये शरीयत मोहम्मदी का फैज़ान है कि यहाँ ही आपको ये आसानियाँ मिली हैं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए कहा था ना कि मुझे अल्लाह ताला ने आसान शरीयत दी है। ऊतीतु बिल हनीफिय्यति समिहा, है ना, बड़ी मशहूर रिवायत, आपको पता ही होगी। तो आपने कहा, आयशा तुम रोती क्यों? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे तो हैज़ आ गए। तो आपने कहा ये तो हवा की बेटियों की फितरत है, ये इट्स पार्ट ऑफ द नेचर। आपके ये जो मतलब इससे तो कोई नहीं अवॉइड कर सकता ना। आपके कहने का ये मतलब था। तो परेशान क्यों होती है? तो आपने कहा मैं अब हज कैसे करूंगी? तो आपने ये थोड़ी कहा, आप कहा कि नहीं तुम हज नहीं करोगी। यहाँ पे जवाब है हमारे आज के बुजुर्गों, मौलवी हज़रात और सब लोगों के लिए कि किसी बहन को हैज़ आ जाता है या निफास में है, वो बच्चा हुआ, उसको हज से रोक देते हैं, नहीं जी तुमने हज पे नहीं जाना। ये दोनों का जवाब हमारे पास हदीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा सिर्फ तवाफ नहीं तुमने करना, यानी वो जो उम्रा था ना, वो आपने बाद में किया। अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको अनहुमा दोनों पे अल्लाह राजी हो, उनके साथ भेजा और उन्होंने तनईम से एहराम बांधा और वो उम्रा बाद में किया। बाकी सारा हज उन्होंने कंप्लीट किया। यानी वो जो तवाफुल कुदूम जिसे कहते हैं ना, अंदर जाके तवाफ करना काबे का, वो मना है, क्योंकि तवाफ़ भी नमाज है, आपको पता है। इस पर मेरे तफसीली आप तवाफ़ के हिकमतें और मसाइल सारा सुन लीजिएगा, वो अलहदा से रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो वो हम नापाकी में नहीं कर सकते, इस तरह की नजासत में, नापाकी में। कोई भाई भी होगा, अगर नाउज़ुबिल्लाह, भाई तो मस्जिद में कदम नहीं रख सकता। अगर कोई मर्द है, उसको एहतलाम हो गया या वो हालत नजासत में, वो तो कदम नहीं रख सकता। वो तो कुरान ज़बानी उसको पढ़ना मना है, क्योंकि भाई उसके लिए तो है कि नहाए और पाक हो जाए। बहनों का मसला लंबा है, तो इसलिए दीन में उसमें आसानी हुई कि चलो इनके लिए आसानी ये है कि वो अपना खून रोकने के लिए वो बांध ले। उस ज़माने में तो लंगोट चलते थे, अब तो ये सारे पैड्स वगैरह बहनें इस्तेमाल करती हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो कहा बस आपने मस्जिद में नहीं जाना, तवाफ़ नहीं करना। यानी तवाफ़ वो उसके साथ सही भी फिर आ जाती है, उम्रा नहीं उन्होंने किया। वो बाद में आपने हज मुकम्मल करके बाद में कर लिया, उम्रतुल हाइजा कहलाया। एक तो ये मामला हो गया। सेम केस बिल्कुल यही मामला हुआ हैज़ के तरह निफास का। निफास भी ब्लीडिंग है। निफास किसे कहते हैं? पैदाइश के बाद।
वो जी हमारी एक और मोमिना उम्मत की हमारी माँ सैयदना अबू बकर की बीवी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके यहाँ एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत पैदा हुई, इस्लाम के एक बड़े बहादुर सिपाही अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उन पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों, अल्लाह उनसे राज़ी, उन पर सलाम हो। वो जब पैदा हुए ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मोहम्मद बिन अबी बकर की पैदाइश के बाद उनको भी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा को भी कहा कि तुम जो है बाकी सारे काम करोगी, बस ये वो जो तवाफ़ुल क़ुदूम है ना, तवाफ़ उम्रा, वो काम नहीं होगा। उन्होंने भी बाद में फिर वो किया। तो हाइज़ा और ये निफास वाली जो बहनें हैं, इन दोनों के लिए मसले मसाइल यही हैं। आखिर में एक और तवाफ़ है जो हज का बड़ा तवाफ़ है, जिसके बगैर मियाँ बीवी एक दूसरे पे हलाल ही नहीं है, उनको अहले तशय्यो तवाफ़ुन निसा कहते हैं। हमारे यहाँ उसको तवाफ़ुल ज़ियारा बोला जाता है, दोनों नाम मतलब मशहूर हैं ये उम्मत में। तो वो तवाफ़ और सही जो है वो भी फिर पाक होके करनी पड़ती है। उसके अलावा एक और तवाफ़ है, उसे कहते हैं तवाफ़ुल विदा। ये सारे काम इतनी देर भी अगर पाकी ना हुई तो जब पाक हो जाए फिर करें, ये उनको रुखसत है, जब भी पाकी हो जाए तभी कर लें। कुछ ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें फ़्लाइट का टाइम आने वाला फिर क्या करें, तो उलमा के इसमें बहुत सारे फतवे हैं। कुछ ने कहा कि इब्न क़य्यिम जो है, जैसे इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह अलैह, गालिब उनकी जो है ना मशहूर किताब है, क्या नाम है उसका, अल-इअलामुल मुवक्किईन, जी हाँ, इअलामुल मुवक्किईन में गालिबन उन्होंने इजाज़त दी कि ये एक मजबूरी इस्तरारी की हालत है, जिससे आप बहनें वो करके तवाफ़ निकल जाएं, जो बिल्कुल जाने की हद में है ना, तो वो तो उनको तवाफ़ुल विदा माफ़ है, वो तवाफ़ुल ज़ियारा जिसमें तवाफ़ और सही याद रखिएगा, वो दोनों चीज़ें वो करें और वो उसी को अलविदा तसव्वुर करें, निकल जाएं। एक हाल ये भी है, एक है किसी से करवा लें, एक है अगर फ़्लाइट थोड़ी सी चेंज हो जाए तवाफ़ की खातिर तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, $40-50 $100 ही ज़्यादा लगेगा ना, तो सवाब भी बहुत होगा, खुद करेंगे तो आपको लुत्फ़ भी ज़्यादा आएगा। तो ये सोल्यूशंस हैं, इसमें थोड़े से मसले मसाइल हैं और इसमें आपके जो ग्रुप लीडरान होंगे वो भी आपको इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे। मैं उन मामलात में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। बहरहाल ये एक प्राइवेट इशू होता है, तो बहन को किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये रिकॉर्डिंग जो सुन लें, आपके पास मल्टीपल सोल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन ऐसा है जो सुनन नबी मंसूर में इसका हमें एक वो असर मिलता है, यानी सबूत के हमारे असलाफ में होता था, उम्महात ने नहीं किया, हमारी माओं ने नहीं किया, सहाबियात की एक अक्सरियत ने नहीं किया, वो है जी प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। वो दवाई खा के जल्दी ब्लीडिंग ख़त्म कर देना या फिर उसको रोक लेना। मेडिसिन मिलती है और उसके सुना है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ बहनों ने इस्तेमाल किया है, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि शरीयत में आसानी है। बहरहाल कोई बहन अगर वो लेना चाहे, अपनी माहवारी को पोस्टपोन करना भी चाहे, तो वो भी इंशाल्लाह जायज़ है, क्योंकि हमारे सलफ़ के अमल से साबित है और इसमें कोई इंशाल्लाह क़बाहत नहीं है। बहरहाल ये अक्सरियत का अमल नहीं है। तो ये है जी मुख्तसर उसके मसाइल। बाकी हज के जितने मनासिक हैं, मिना है, अरफात है, जमरात है, कंकरियाँ मारना, किसी में कोई पाबंदी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बस मस्जिद में ना दाखिल हों, जो मस्जिद में दाखिल होकर करने के काम हैं, नमाजें हैं, तवाफ़ है, वो नहीं करेंगी बहनें। कुरान की तिलावत, जिक्र है, तलबिया है, वो ज़बान से बहनों को मुकम्मल इजाज़त है इंशाअल्लाह। बहनों के लिए तो बहुत आसानियाँ हैं उम्रे और हज में। और एक और बात कहता चलूँ, बहनें जो हैं वो बिल्कुल कैंची चप्पलों के चक्करों में ना पड़े, आपकी कोई पाबंदी नहीं इंशाल्लाह। भाइयों की भी वैसे नहीं, मगर कुछ को शौक है गिरने का, ठोकरे खा के वो स्टैम्पीड होने का कैंची चप्पलों के चक्करों में, उनकी मर्जी है। बहरहाल कैंची चप्पल जरूरी नहीं है। हाँ, बूट नहीं पहनने आपने, बंद जूतियाँ नहीं पहननी, सैंडल पहन ले, वो इजाज़त है। तो बहनों को जो है वो बूट भी पहन सकती हैं, मोज़े भी पहन सकती हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी है। वल्लाहु आलम।